19 रमज़ान सन 40 हिजरी। ये वो दिन था जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम से ज़रब लगी। दोस्तों, ये ज़रब लगी किस तरह, इसकी प्लानिंग किस तरह हुई, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों, जिस रमज़ान के अंदर इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, उस रमज़ान के अंदर मौरखीन कहते हैं कि आपके खुतबों का अंदाज़ बदल गया। और जब एक दिन आप मिंबर के ऊपर तशरीफ़ फरमा थे तो आपने अपने बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अबा मोहम्मद, आज रमज़ान की कितनी तारीख है? तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा आज रमज़ान की 13वीं तारीख है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं और थोड़े रह गए। इसके बाद आपने अपने फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, हुसैन ईद के अंदर कितने दिन रह गए? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा 18 दिन। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब ईद वही करेगा जो 21 रमज़ान के बाद जिंदा बचेगा। दोस्तों, इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम एक दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घर इफ्तारी किया करते, एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर इफ्तारी किया करते, और एक दिन बीबी ज़ैनब के पास इफ्तारी किया करते, और एक दिन बीबी उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम की तरफ इफ्तारी किया करते। और आप 3 लुक़मों से ज़्यादा इफ्तारी नहीं किया करते थे, क्योंकि आप कहते थे कि खुदा का हुक्म करीब है और मैं ये नहीं चाहता कि जब मैं अपने खुदा से मिलूं तो मेरा पेट भरा होना चाहिए। इसके बाद इमाम दूसरी तरफ आए तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी मलून जो था वो 20 शबान को कूफा आया, और इसके बाद ये एक महीना पूरा अशस इब्न कैस के पास रहा, और उसने इसकी मेज़बानी की 1 महीने तक। और इस अशस बिन कैस ने कुताम से मिलवाया तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को कुताम से मोहब्बत हो गई। इसके बाद कुताम ने कहा कि मैं तुम्हें अपना शौहर मान लूँगी अगर तुम जो मेरा महर है वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक दो। तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने कहा, बताओ। तो इसने कहा, 3000 दिरहम, 1 गुलाम, 1 कनीज़ और अली इब्न अबी तालिब का सर। तो ये खुशी से झूम उठा और कहने लगा, तू मुझे अली के कत्ल का कहती है, लेकिन मैं तो कूफा आया ही इसलिए हूँ कि मैं अली इब्न अबी तालिब को कत्ल कर सकूँ। तो दोस्तों, इस कुताम ने अपना एक शख्स वरदान इसके साथ भेजा मस्जिद कूफा, ताकि ये बाहिफाजत मस्जिद कूफा पहुँचे। और दोस्तों, इसने कहा कि मैंने अपनी तलवार को 1000 की तलवार ली है और उसको 1000 दीनार का जहर पिलाया। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंदान से कहा कि आप अलग-अलग मस्जिदों में जाएं कूफे की और इमामत करें। तो जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का बहुत दिल था कि आप अपने बाबा के पास रहें, लेकिन आपने फरमाया, अब्बास आप अपने भाई हसन के साथ जाएं। तो दोस्तों, जब इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर निकल रहे थे तो बतखों ने आपका रास्ता रोक दिया। तो किसी बंदे ने कहा कि मैं इनको हटा देता हूँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ये नूह ख़्वानी कर रही है। इसके बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में आए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इब्न मुलजिम को ठोकर मारी और फरमाया, चल उठ, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अज़ान दी, और जब ये अज़ान सुनी कूफा के लोगों ने तो हर कोई रोने लग गया। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम नमाज के लिए खड़े हो गए। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम सजदे के अंदर गए तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी मलून ने आपके ऊपर वार किया। इस मलून का दिल था कि मैं आपकी वार जो था मैं गर्दन के ऊपर करूं, लेकिन वार जो था वो सर के ऊपर हो गया। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, आज
خدا کی ساری نشانیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ آج علی علیہ السلام قتل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ابن ملجم مرادی کا انجام دیکھا جائے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے نا مجھے ایک ہی ضرب ماری ہے، تو میری یہ خواہش ہے کہ میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب مار کے قتل کرنا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے اس ملعون کو ضرب ماری اور قتل کر دیا۔ اللہ حافظ۔